जो आधार और आधार से जो लिंकिंग की प्रोसेस है वो गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है और इसमें टोटल 30 डेज का टाइम मिलेगा और आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। यदि आपने पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव बता रहा होगा, और यदि आपको पैन कार्ड को कहीं यूज़ करना हो तो आपको उसे एक्टिवेट कराना होगा। तो हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि 2024 में आप किस तरह से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल पर सर्च करना है incometax.gov.in, जो कि आपको ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, जो कि है इनकम टैक्स की वेबसाइट। इसमें आने के बाद आपको इस सेक्शन में जो ये हमारा लिंक आधार स्टेटस है, सबसे पहले आपको आपका लिंक आधार का स्टेटस देखना होगा कि आपका आधार लिंक है या नहीं, और यहीं से हम इसको लिंक करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, जिसमें एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड का है। तो आपको यहाँ ऊपर वाले में आपके पैन नंबर को फिल करना होगा, जैसे हम करते हैं। और नीचे आपको आपका आधार कार्ड एंटर करना होगा। जैसे आप ये करेंगे, इसके बाद यहाँ पर वीव लिंक आधार स्टेटस पर जाएंगे। ये बता देगा पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो हम सबसे पहले इस पर जाके भी कर सकते हैं, या हम वापस से वेबसाइट पे जाके जो हमारा लिंक आधार दिया था उस पर, तो हम डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास वापस से ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें पैन कार्ड आधार नंबर वापस से डालने का बोलेगा। तो यहाँ पर आप वापस से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को एंटर करेंगे। तो हम करते हैं आधार और पैन कार्ड को। और यहाँ पर आधार कार्ड, और इसको करने के बाद आपको ये वैलिडेट ऑप्शन पर जाना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये पॉपअप दिखेगा, जिसमें बोलेगा कि आपको पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पेन। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। इस पे करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपका वापस से पैन नंबर को एंटर करना पड़ेगा। तो हम करते हैं पैन नंबर को एंटर, और यहाँ पर उसी पैन नंबर को दोबारा एंटर करके हमें कंफर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड से लिंक या पैन कार्ड से लिंक नंबर ही डालना है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर एक OTP आएगा, तो हम OTP डालेंगे जो मोबाइल में OTP आएगा। जैसे हम डालेंगे 187391। इसको डालने के बाद हमें इस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका पैन नंबर लिखा होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर नेम दे रहा होगा, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट और लास्ट लेटर, और उसके बाद आप, यदि आपका नाम है, इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो इनकम टैक्स है इस प्रोसीड पर जाना है। हमें इन तीन को सिलेक्ट नहीं करना है, हमको करना है इनकम टैक्स को। तो हम करेंगे इस पर प्रोसीड। जैसे आप इनकम टैक्स पर इस वाले पर प्रोसीड करेंगे तो आपको दो बोलेगा, यहाँ आएगा असेसमेंट ईयर। हमें इसको ध्यान से समझना होगा कि असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर वो ईयर है, जैसे आप असेसमेंट ईयर 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2024 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और नीचे आएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 एंड असेसमेंट ईयर 2024।
इन दोनों में फ़र्क ये है, फाइनेंशियल ईयर वो है जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और असेसमेंट ईयर वो है जो हम जिस साल में अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम असेसमेंट ईयर को 2024 सेलेक्ट करेंगे, जिस ईयर में हम उसको फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा, हमें इसको ओपन करके हमको आना है अदर रिसिप्ट 500 पर, और यहाँ पर हमको ये, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारी डिटेल ओपन होगी। इसमें हमको फर्स्ट वाला जो दिया है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, तो हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे 1000 का पेमेंट करने के लिए, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है आपके पास, यदि इन बैंकों का नेट बैंकिंग है तो यहाँ से सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर बैंक पर जाके आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक के ऑप्शन दिखेंगे। यदि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। सबसे ईजी है हमारा पेमेंट गेटवे UPI, इस पर सिलेक्ट करके आप, जैसे यदि आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट, जिस अकाउंट से आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं कि उस बैंक का हो, ये है कि आप किस बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। आपका कोई भी UPI हो, आप इसमें से स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें, और इसके बाद जो भी आपकी UPI डिटेल होगी यहाँ पर आप पे नाउ करेंगे, और इसके बाद एग्री टर्म कंडीशन पे करके सबमिट करेंगे टू बैंक। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आप इसका पेमेंट UPI के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ UPI का ऑप्शन दिया है। अब ये, इसके बाद आप यहाँ पर आपका VPA या QR कोड के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। तो हम इसका पेमेंट करने के बाद आपको इसकी डिटेल बताते हैं। जैसे आपने पेमेंट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आएगा द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, और इसके बाद आप इस डाउनलोड पर जाके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने चालान रिसिप्ट आएगी, जो कि जिसमें आपको BSR कोड दिखेगा जो हाईलाइटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको आपकी डिटेल दिखेगी, जैसे पैन नंबर क्या था, नेम क्या था, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या है। इसके बाद हम अब देखेंगे कि हमें चेक करना है कि हमारा लिंक का प्रोसेस आगे हुई बढ़ी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको वापस से इनकम टैक्स की उस वेबसाइट पे आना है, और उस वेबसाइट के आने के बाद आपको वापस से लिंक आधार पर एंटर करना है। जैसे ही आप इस लिंक आधार पर एंटर करेंगे तो आपको वापस से पैन आधार डालकर कंटिन्यू करना है। तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर पॉपअप दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, मतलब आपके पेमेंट हो चुका है, और कंटिन्यू करें सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक मोबाइल OTP आएगा। आप जैसे उस मोबाइल OTP को फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद वैलिडेट पर जाएंगे, और वैलिडेट पे जैसे जाएंगे तो आपको इस तरह का पॉपअप आएगा, जो कि बताता है कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, मतलब आपकी जो आधार से जो लिंकिंग की प्रोसेस है वो गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है, और इसमें टोटल 30 डेज का टाइम मिलेगा, और आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो हमने हमारे इस वीडियो में देखा कि आप किस तरह से पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।